विभाजन के पहले 1947 में मुसलमानों ने कुल भारतीय आबादी का एक चौथाई 94.5 मिलियन लोग या भारत की 1941 की जनगणना के अनुसार 24.3% प्रतिनिधित्व किया। आज मुसलमान आबादी 10% तक गिरकर अब 13.4% हो गई है। 2020 में भारत की मुस्लिम आबादी क्या है? भारत दुनिया की मुस्लिम आबादी का 10.3% है। लक्षद्वीप 96.2% और जम्मू और कश्मीर 68.3% में मुस्लिम बहुसंख्यक स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1947 से अब तक हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई है? भारत की पहली गणना 1951 में हुई थी। उसके बाद हर 10 साल में गणना होती है। ये है जनसंख्या चार्ट। इस चार्ट में 1951 में मुस्लिम की संख्या 3.54 करोड़ थी, वहीं 2011 मुस्लिम की संख्या 17.22 करोड़ थी। वहीं हिंदू की जनसंख्या 1951 में 30.35 करोड़ थी और ये 2011 में 96.62 करोड़ हो गई। किसी आम आदमी से पूछिए कि भारत में मुसलमानों की कितनी आबादी है तो आपको इसके अजीबोगरीब जवाब मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो बहुसंख्यक हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ने और घटने का कई कारण होते हैं। इस समय हिंदुओं की जनसंख्या कम होने का मेन कारण ये है कि हिंदू लोग अपने परिवार को सीमित करने का कारण अब 2 बच्चों से अधिक नहीं चाहते थे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुख सुविधा देने के लिए वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। हिंदू लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य बनाने और उन्हें बेहतर माहौल में पालने के लिए सीमित परिवार होना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम आबादी की पेचीदगी को समझे, जिनके पास थोड़ी ज्यादा सूचना होगी, साथ ही वो दूर की सोच रखने वाले होंगे। वो कहेंगे कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक दिन उनकी आबादी देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगर आप उनसे पलटकर ये पूछ लेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो कहेंगे, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ हर जगह मुसलमान दिखाई देते हैं। यकीन बनाम सच, ऐसी ही समझ बहुत सारे लोगों में मौजूद पाई जाती है, तो कई बार लगने लगता है कि यही सच है। मुझे इस बात की खुशी है कि जनगणना के ताज़ा आंकड़ों को जो लोग देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो अब तक जो सोचते थे वो गलत था। इन आंकड़ों से ये बात साफ है कि मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हैं। लेकिन साल 2011 की जनगणना पर आधारित इन आंकड़ों को जिस तरह से पेश किया गया है, उससे भारत के एक तबके की इस सोच, जो गलत सूचना पर आधारित है, को शायद बल मिले कि मुसलमान जल्द ही इस देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर 24.6% रही है। ये दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि की दर 16.7% से करीब 8% ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ने की दर, इस बात से शायद ही कोई इनकार करे कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की दर हिंदुओं की तुलना में ज्यादा है। ये बात जनगणना के ताज़ा आंकड़ों से भी जाहिर होती है, लेकिन ये आंकड़े इस बात को बहुत साफ नहीं करते कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की दर में पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से कमी आई है। 2011 के दौरान न सिर्फ जनसंख्या वृद्धि दर में भारी कमी आई है, बल्कि इस दौरान मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ोतरी दर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि की दर में भी कमी आई है, लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में जो फासला पहले था वो काफी कम हुआ है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की दर में आई इस कमी से उन लोगों को जरूर राहत मिलनी चाहिए जिन्हें यह डर सताता है कि आने वाले समय में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। असल मुश्किल यह है कि भारत में जनसंख्या बढ़ने को एक समस्या की तरह देखने के बजाय केवल मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी को समस्या की तरह देखा जाता है। इससे भी बड़ी मुश्किल मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने को एक सोची समझी साजिश के रूप में देखना है ताकि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो जाए। ये सच है कि पिछले एक दशक में हिंदुओं की कुल जनसंख्या में 0.7% की कमी आई है। हिंदुओं की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 79.8% है। वहीं मुसलमानों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 13.4 से बढ़कर 14.2 हो गया है, यानी उनकी जनसंख्या में पहले के मुकाबले 0.8% की बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन ध्यान रहे कि एक या दो या उससे अधिक बच्चे पैदा करना पति और पत्नी का निजी निर्णय होता है। बच्चे का फैसला निजी, कोई वैवाहिक दंपति कितने बच्चे पैदा करना चाहता है इसका निर्णय वो शायद ही धार्मिक आधार पर लेता हो, और कम से कम ये किसी मजहब के लोगों की बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो कतई नहीं। और भाजपा सांसद साक्षी महाराज की तरह तो शायद ही कोई करता हो, जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हर हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों पर पड़ने वाले उसके दबाव की समस्या से निपटने के लिए सरकार लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए शिक्षित और प्रेरित करने की कोशिश करे। सरकार कम बच्चे पैदा करने वालों को विशेष रियायत वगैरह देकर इसे बढ़ावा दे सकती है, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसका फैसला परिवारों के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, चाहे उनका ताल्लुक किसी मजहब से हो।